प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। तो माताएं बहना, मैं एक कार्तिक मास करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से सुहाग की प्राप्ति होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, अखंड सौभाग्य की प्रदान होती है। माता चौथ जो हैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को करने से अति फलदायक होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा रहते थे और राजा साहब की 4 रानियां थी। राजा जो थे बहुत महान थे, बड़े राजा थे। घर में उनके नौकर चाकर दास दासियां सब लगे हुए थे। राजा साहब के 4 रानी इसलिए थी कि राजा साहब निसंतान थे। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा की जो दासी थी वो भगवान गणपति का पूजा पाठ किया करती थी और पूरे 12 मास की चौथ माता की पूजा करती थी। कभी कभी कोई चौथ तो छोड़ दिया करती थी, लेकिन कार्तिक मास का चौथ वो बीमार भी रहती थी फिर भी अवश्य करती थी। जब कार्तिक मास का चौथ आया तो एक दिन पहले बोली राजा के घर में, राजा की जो नौकरानी थी अपने रानी से, मालकिन कल का पूरे दिन मेरा छुट्टी रहेगा, आपके घर में हम काम करने नहीं आएंगे क्योंकि मेरा चौथ व्रत है। पूरे दिन पूजा की तैयारी करते हैं, घर में साफ सफाई भी पहले से कर लेते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं और हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। रानी बोली क्या बनाती हो? मीठे भोजन बनाते हैं, पूड़ी हलवे और अच्छी अच्छी जो भी पकवान होती है बनाते हैं, सब्जियां। और पहले हम जब व्रत तोड़ते हैं तो कुछ मीठा खाते हैं, अपने पति के हाथों से व्रत तोड़ते हैं और उसके बाद सारा परिवार एक जगह बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। रानी साहब, क्या आप व्रत नहीं करते हैं? आप भी व्रत करते तो अच्छा रहता। रानी गुस्से में बावले होकर बोली दासी से, तुम्हें शर्म नहीं आता है ऐसे बात करने में मुझसे? मेरे घर की एक नौकरानी हो, जैसे पांव का जूतिया, उतना से भी कम तुम्हारा इस घर में दर्जा दिया जाता है। अरे पांव का जूतिया जो है कहीं भी जाते हैं तो उसे पहन लेते हैं, लेकिन बस तुम्हारा काम मेरे घर के काम में ही जरूरत है, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। चाहूं तो मैं तुम्हें अपने घर से नौकरी से निकाल दूं और दूसरे बाई ले आऊं, लेकिन नहीं निकालेंगे। राजा की नौकरानी थी, वो बोली रानी साहब मुझे ऐसा मत कीजिए, मुझे 3-4 बच्चे हैं, भूखे मर जाएगा। आप चाहे तो जितना बड़ा मुझे सजा दे दीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन मुझे अपने घर के कामों में लगा कर रखिए, जिससे मेरा बच्चे का प्रतिपाल होते रहे और मैं खुश रहूं अपने बच्चे और अपने पति के साथ। रानी बोली यदि चौथ माता तुम्हें कृपा करती तो तू तो सोने के पलने पे झूला झूलती, बैठ के भोजन करती, तो तू तो मेरे घर आती हो, एक नौकरानी के काम करती हो, दिन भर काम में लगी हुई रहती हो, शाम के बचा खुचा भोजन लेकर जाती हो, अपने बच्चे का खिलाती हो, खुद का खाती हो, अपने पति का भी खिलाती हो। शायद कुछ भी अच्छा कर्तव्य तुम्हारा रहता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ये पूजा ढोंग है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूं। बेचारी नौकरानी
कुछ नहीं बोली और चुपचाप शाम का छुट्टी हुआ तो जाने लगी। रानी कहती है राजा की रानी, कल भी तुम्हें काम पे आना होगा, तभी इस महीने का पगार देंगे, और नहीं तो इस महीने का पगार काट लिया जाएगा। बेचारी जो नौकरानी थी राजा के घर के, बड़े अपने आप में दर्द महसूस की और सोचती है, हे चौथ माता, ये रानी है तो इतना बड़ा घमंडी है, मैं एक नौकरानी हूं, तो माता मैं तो आपका पूजा पाठ भक्ति करते सारा दिन आया हूं। हे चौथ माता, बस मेरे सुहाग की रक्षा करना, मैं कल का दिन भी इसके कि हाँ कर लेंगे काम, कोई बात नहीं, पापी पेट का सवाल है, मेरा बच्चे का सवाल है, नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। और चौथ माता के मन ही मन सुमरन करके ध्यान करके बेचारी अपना घर की ओर चल दी। जब चौथ के दिन आई राजा की नौकरानी, तो राजा के चारों रानियां बोली, अरे आज तू व्रत में है, ऐसा करो मेरे घर आज मांसाहारी भोजन बनेगा और मेरा रसोई में आज भोजन तू ही बनाएगी। बेचारी राजा की नौकरानियां डर से अपना शरीर को कपकपाने लगी। चौथ माता को कहती है कि हे चौथ माता, आज इन चारों रानियां ने मेरा कैसा परीक्षा ले रहा है, माता मैं क्या करूं, आज तो मेरा धर्म सत्य सब कुछ टूट जाएगा, मैं तो पूरे महीना हाथ भी नहीं लगाती हूं और इन्होंने तो मुझे भोजन बनाने को कह रही है मांसाहारी, मैं क्या करूं मां। चौथ माता उसके मन ही मन ख्याल दिए, चिंता मत करो, पापी को ही सजा मिलती है, जो पुण्य करती है उसे सजा नहीं मिलती है। तू प्रेम पूर्वक राजा के घर में जो भी बनता है भोजन बना दो और भोजन बनाकर काम करके शाम को आ जाना। बेचारी नौकरानी जो थी राजा की, राजा के घर में भोजन बनाई और भोजन बनाकर सबको भोजन परोस के खिलाई। चारों रानी प्रेम पूर्वक कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन, जिस दिन चौथ माता की पूजा होती है, उसी दिन मांसाहारी भोजन की और जो बचा खुचा भोजन था वो अपने नौकरानी से बोली कि इस भोजन को लेकर जाओ। नौकरानी ने एक थाल में भोजन ले ली और भोजन लेकर राजा के घर से निकल गई। रास्ते में चलते चलते एक कुत्ता मिला, कुत्ता को रास्ते में भोजन दे दी। कुत्ता ने भोजन करके नौकरानी को जी भर के आशीर्वाद दिया। आहा, हे भगवान, आज का दिन कोई तो मिला, मुझे मांस भात खिलाया। हे भगवान, इसका नैहर भरा रहे, इसका ससुरा भरा रहे, इसका मांग का सिंदूर भरा रहे, इसका गोद में बालक भरा रहे, इसका घर में अनधन भरा रहे, इसका राम द्वार पे खड़ा रहे, लक्ष्मी माता घर में विराजमान रहे। जो कुत्ता था वो आशीर्वाद दे दिया। बेचारी नौकरानी आगे बढ़ गई, अपना घर गई, जल्दी जल्दी काम पटाई अपने घर में और काम करके और भोजन बना के अच्छा अच्छा भोजन, पूड़ी पकवान सब कुछ बनाई और बनाकर नहा धोकर चौथ माता के पूजा के तैयारी में लग गई। चौथ माता के पूजा बड़े प्रेम से की। चंद्रमा के उगने पर चंद्रमा को पूजा की और पूजा करके अपना पति के हाथों से व्रत खोली, पति का चरण छुई, पति ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए। सारी परिवार फिर व्रत खोलकर एक जगह भोजन किए। सुबह होने पर फिर से राजा के घर वो चली गई। सुबह होते ही जाते ही उसको पता चला कि राजा बीमार हैं। राजा बहुत जोरों से बीमार है। चारों रानी व्याकुल थी
ये सब देखकर नौकरानी को कुछ समझ में नहीं आया और राजा के सेवा में ये भी लग गई। रानी के आंसुआ पोंछने लगी। रानी साहब, राजा साहब को अच्छे डॉक्टर वैद्य से दिखा दीजिए। राजा साहब को अचानक इतना तबीयत कैसे बिगड़ गया? आखिर राजा साहब को क्या हो गया? रानी का बात समझ में नहीं आया था। वो तो बस चारों रानियां रोए जा रही थी और राजा को डॉक्टर के पास ले गई। अब दिखाते दिखाते थक रही थी, दिखाते दिखाते थक रही थी। उसे सब डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि हाँ राजा मर जाएगा या राजा जीवित रहेगा। राजा के बारे में डॉक्टर कोई अच्छा या बुरा खबर भी नहीं सुना रहे थे। ना तो राजा जीवित थे और ना तो राजा का मृत्यु हुआ था। राजा सिर्फ बेहोश पड़े थे। राजा बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। सिर्फ राजा के मुख से जल ही पार हो रहा था। राजा का प्राण जीने के लिए चौथ माता ने उसको बिस्तर पर सुला दिए। अब धीरे धीरे बहुत दिन बीत गया, 4-6 महीना बीत गया। राजा के घर में जो भी धन संपत्ति था, राजा के बीमारी में सब लग गया। राजा के राजपाट नष्ट हो गया। जो मंत्री थे राजा के राजमहल छोड़ दिए। राजा के जो सेनापति थे सब राजमहल से हट गए क्योंकि राजा के पास रुपयों का कमी हो गया था। लेकिन जो नौकरानी थी बुरे वक्त में राजा के नहीं छोड़ी। नौकरानी के घर में इसके पति अच्छे रुपया पैसा कमा रहे थे। इसका पति खुशहाल थे। जहां तक के नौकरानी अपना पैसा ना लेकर राजा के सेवा करती थी, जाकर राजा के नमक खाई थी। इसीलिए राजा के जाके सेवा किया करती थी। राजा के घर में जाकर भोजन बनाती थी और राजा के हाल कुशल जानकर वो शाम के समय में आती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, राजा कितना अच्छा थे, मेरा बुरे वक्त में काम दिया था। राजा ने तो मेरा बच्चे के लिए सूखी अनाज, बना हुआ अनाज, रुपये पैसे सब दे दिया करते थे। राजा भला बिस्तर पर 6 महीने से पड़े हैं। धीरे 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 आसीन मास आया। जब आसीन मास आया तो राजा के द्वार पे एक बूढ़ी माता आई और बूढ़ी माता आकर राजा के द्वार पे बैठी। दरवाजा खटखटाई तो चारों रानी एक साधारण वस्त्र पहनकर निकली और कहती है कि आप कौन हैं? उस दिन आसीन मास का कृष्ण पक्ष चौथ का दिन था। आप कौन हैं? चौथ माता ही थे। बोले कि मैं चौथ हूं और आसीन का चौथ छोटी चौथ हूं और मैं तुम्हारे घर कुछ अन्न लेने के लिए आया हूं। क्या तू दान करेगी? रानी समझ नहीं पाई कि चौथ क्या होती है। चौथ माता जब ऐसा बोले तो रानी कहती है, माता मैं क्या दान करूं? मेरे पति तो मैं 1 साल से पूरे लगातार बीमार हैं। मेरे पति जो हैं मौत के बीच में जूझ रहे हैं। जिंदगी और मौत का सवाल है। लगता है मेरा सुहाग भी अब नहीं रहेगा। मेरा मांग का सुहाग उतर जाएगा। मेरा 16 श्रृंगार कहाँ जाएगा? मेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, नरक से भी बदतर हो जाएगा। मेरा जीवन में कुछ नहीं बचेगा माता, कुछ मेरा जीने का सहारा भी नहीं। मैं तो राजा के 4 रानियां हूं, लेकिन एक का भी संतान नहीं है। ऐसा बात सुनकर चौथ माता बोली, अरे निकम्मी निकहारी, तूने तो एक पापन हो, रानी के नाम पे एक कलंकनी हो। तूने तो राक्षसी भोजन करती हो। तुम्हारा तो जन्म एक राक्षस कुल में होना चाहिए, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ
पता नहीं किस लिए एक मनुष्य तन में जीवन दे दिए हैं और तुम मनुष्य बन के और राजा के घर में रानी बन के बैठी हो। रानी कहती है माता जी मैं आपकी बात समझी नहीं। चौथ माता बोली सभी स्त्रियां जो भी हैं सभी कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, लेकिन एक नौकरानी के कहने पर भी तू नहीं मानी और उसके हाथों से मांसाहारी भोजन बनवाई और उसके वो व्रत में थी, चौथ माता के व्रत में थी, करवा चौथ व्रत रखी थी और उसका अपमानित किया और उसके हाथों से तूने भोजन परोसवा कर और भोजन किया, उसे भी भोजन में तूने मांसाहारी भोजन दे दिया, जो कि तुझे उस दिन दूध और गुड़ और चावल और आटे उसे देना चाहिए, लेकिन तूने उसे क्या दिया? मांसाहारी भोजन दिया, जो पूरे महीना में कार्तिक मास में दान नहीं की जाती है। और उन्होंने क्या किया कि चलता हुआ एक कुत्ते को भोजन करा दिया, जो कि कुत्ता चलता फिरता कुत्ता खाकर और उसका मुंह भरा आशीर्वाद दिया। आज जाकर देखो उसके घर में धन धान्य से भरा हुआ है, उसके पति कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जाकर उसका घर देखो। तुम्हारा घर की नौकरानी जरूर है, लेकिन बस राजा के विचार से ही आती है तुम्हारे घर। ये बात सुनकर चारों रानी बोली हे चौथ माता, तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो मेरा पति ठीक हो जाए और फिर से मेरे पति राज दरबार में राज सिंहासन पे बैठे और राजा बनके नगर में घूमे और लोगों को प्रतिपाल करें, रक्षा करें। चौथ माता कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। कर पाएगी? राजा की चारों रानी कहती है कि हाँ माता, आप जो कहेंगे वही हम करने को लिए तैयार हूं, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी। चौथ माता बोली तो ठीक है, कार्तिक मास आने वाला है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन पूरे दिन उपवास रहना और पूरा महीना तुलसी में जल डालना। कार्तिक मास पूरा महीना तुलसी में जल डालना, आंवले वृक्ष को पूजा करना और गणपति बप्पा को पूजा करना। चौथ माता के पूरे दिन उपवास रह के चंद्रमा को उगने पर चंद्रमा को अर्घ देना और नियम अनुसार पूजा करना। ऐसा तुम्हें 1 साल लगातार करने से तुम्हारा पति फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा था वैसा। दूसरा से तीसरा महीना होते होते तुम्हारा पति चलने बुलने लगेंगे। चारों रानी ने चौथ माता के बात स्वीकारी और चौथ माता से बोली हाँ माता, हम अवश्य ही करेंगे। चारों रानी वहां माता को प्रेम पूर्वक पांव छुई। माता चौथ माता ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किए। चारों रानी बोली माता जी, मैं तो इस व्रत को किया ही नहीं हूं, तो आखिर इस व्रत को हम कैसे करेंगे? चौथ माता बोली अरे तुम्हारा जो नौकरानी है वो व्रत करना सब जानती है, तू उसके आंगन में जाकर और उसी के साथ पूजा कर लेना और उसी के साथ पूजा पाठ करके और तुम्हारा अपना घर आकर पति के हाथों व्रत खोल देना। रानी बोली मेरे पति तो उठते बैठते नहीं हैं, बस सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहते हैं। चौथ माता बोली पहले करके तो देखो। धीरे धीरे उसी वहां से चारों रानी चली, आकर अपने दासी के पास आकर दासी को पांव पकड़ के चारों रानी कहती है बहन, आज से तू मेरे घर की बहन हो, मेरा बहन हो।
मेरे घर की नौकरानी नहीं। मैं तुम्हें अपना बहन की दर्जा देता हूं। आज से तू मेरा घर के एक काम नहीं करेगी। आज से हम तुम्हें अपना बहन कह के बुलाएंगे और तू मुझे मालकिन नहीं बोलेगी, रानी नहीं बोलेगी। अरे तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन तूने तो एक देवी स्वरूप हो जिसे मैं अपने राजमहल की नौकरानी बना रखी हूं। ऐसा बात सुनते ही नौकरानी बोली, हे रानी साहब, मेरा इतना बड़ा अपमान मत कीजिए। मैं तो आपके चरण के जूतिया के बराबर भी नहीं हूं, और भला आप अपना बहन मुझे कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। वो तो मेरा भूल था कि मैं तुम्हें ऐसा बोला। ऐसा बात कह के और नौकरानी को चारों रानी गले से लगा ली और कहने लगी, व्रत तू कौन सा करती हो जिसमें तुम्हारा पति खुश है और तुम्हारा संतान भी है? बोली कि देखिए, प्रतिदिन हम शंकर भगवान का पूजा करते हैं, गणपति बप्पा का पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करते हैं। आप भी यदि ऐसा करेंगे तो आपके सब कुछ हो जाएगा। लेकिन रानी साहब, आप मानते हैं कहाँ? आज भी मैं चौथ व्रत में हूं, आज भी मैं चौथ व्रत किया हूं। रानी बोली, हे बहन, तो आज मेरे घर का काम तो और बिल्कुल भी मत करो। रानी ने उसका हाथ पकड़ के और एक काम नहीं करने दी और बोली कि देखो बहन, मेरा अखंड सौभाग्यवती होने का मुझे आशीष दो। आंचल फैलाई और आशीष मांगने लगी। नौकरानी कहती है, हे रानी साहब, ऐसा आशीर्वाद तो माता चौथ ही प्रदान कर सकते हैं, मैं कैसे दूं? मैं तो एक नौकरानी हूं। रानी बोली, आशीष देने में रानी और नौकरानी नहीं मानी जाती है, बस किसका आशीर्वाद कब लग जाता है। रानी दूसरे दिन से तुलसी में जल डालना शुरू कर दी और पूरे आश्विन मास पूजा की भगवान के। जब कार्तिक मास आया तो चौथ व्रत करना शुरू कर दी, करवा चौथ व्रत। चारों रानी व्रत की और नौकरानी के घर जाके उसी का आंगन में नौकरानी ने अपने आंगन को गोबर से लीप पोत के रखी थी। नंगे पांव उसके घर गई चारों रानी और चारों रानी नौकरानी के घर में बड़े प्रेम पूर्वक से पूजा पाठ की। पूजा पाठ करके और उसी का आंगन में चंद्रमा का पूजा विसर्जन करके और अपने घर आई। उसके घर गीत मंगल कथा सब कुछ सुनी और गाई। रानी ने आई तो अपने पति को तिलक लगाई, तिलक लगा के आरती उतारी। 3 रानियां ने पकड़ रखी थी राजा को और एक रानियां आरती उतार रही थी। ऐसे ऐसे करके राजा को चारों रानी मिलकर आरती उतारी और तिलक लगाई और जो जल था राजा को मुख में दी। राजा आराम से पी लिए। राजा साहब 1 साल लगातार किसी से बात नहीं किए थे, पर कहने लगे कि मेरा तबीयत कुछ अच्छा लग रहा है। रानी ने राजा को आवाज सुनकर बड़ी खुश हो गई और मन में पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरे पति सच में ठीक हो जाएंगे। चौथ माता का आशीर्वाद मेरे पति को लग गया, मेरे पति अब सच में ठीक हो जाएंगे। राजा साहब के 1 साल के बीमारी तो तोड़ दिया था। राजा साहब 1 साल में बिल्कुल अजीब हो गए थे। वो चलने नहीं सक रहे थे, सिर्फ उनका शरीर का हड्डियां ही बच रहा था। रानी बिखरे बिखरे सी हो गई थी। घर में धन संपत्ति सब खत्म हो गया था, सिर्फ एक राजमहल बच रहा था। घर में कोई सर सामान अन्न धन नहीं बच रहा था। राजा साहब बिल्कुल ठीक होने के कगार पर आ गए धीरे धीरे। अब रानी जब भी चौथ माता का दिन आता था, हर महीने का चौथ करने लगी। धीरे धीरे जब अघन का चौथ आया तो अघन का चौथ की, पूस का चौथ आया तो पूस का, माघ का चौथ तो माघ का। जब फागुन का चौथ आया
चैत का चौथ आया। चैत का चौथ आते आते जब चारों रानी व्रत की तो राजा साहब बिल्कुल पहले की भांति घोड़े सवार होकर अपना नगर में घूमने लगे। सारा लोग कहने लगे कि आखिर राजा साहब फिर से अपना नगर घूमने लगे, रानी कौन सा ऐसा व्रत रखी। रानी के पास लोग जाकर पूछने लगे, रानी साहब आपने कौन ऐसा व्रत किया जो राजा साहब फिर से ठीक हो गए, आपका सुहाग लौट आया। रानी सबको बताई, मैंने गलत था, मैं कोई व्रत माना ही नहीं था, भगवान को समझा ही नहीं था। मैंने करवा चौथ व्रत किया और मेरा सुहाग अमर हो गया। चौथ माता ने मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान किए और वही आशीर्वाद मेरे साथ लग गया और मेरे पति फिर से जीवित हो गए। फिर से मेरे पति एक राजा बन के घूमने लगे। जब राजा साहब का 1 साल हुआ, रानी का चौथ करते 1 साल हुआ, तो राजा का घर में राजमहल में धन लक्ष्मी सब फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था। और चारों रानी मां बनने वाली हो गई, चारों रानी गर्भवती हो गई। ये बात जानकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जब नहीं था तो कुछ नहीं, जब हुआ तो चारों कोना भरा। आज मेरा चारों रानी गर्भवती है, आज मेरा चारों रानी का गर्भ से कुछ ही समय बाद संतान जन्म लेगा, जो कि राजमहल में बच्चे का किलकारियां गूंज उठेगा। पूरे राज्य में खुशियां छा गया, फूलों का बारिश हो रहा था, राज में खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा के बारे में पूरे राज में चर्चा हो रहा था। धीरे 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 समय बीतने पर चारों रानी का 9वां महीना हो गया। किसी का 10 दिन पहले, किसी का 15 दिन पहले बाद, ऐसे करके चारों रानी का गर्भ से संतान जन्म लिया और चारों रानी का पुत्र ही जन्म लिया। पहले बड़ी रानी का हुआ, फिर दूसरी रानी का, तीसरी रानी का, चौथी रानी का। राजमहल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रानी जो थी चौथ व्रत के, करवा चौथ व्रत के पूरा लोग से प्रचलित करने लगी और सबको बताने लगी, करवा चौथ व्रत करो और व्रत करके कथा पढ़ो या सुनो या दूसरों को सुनाओ, क्योंकि जो चौथ माता आशीर्वाद देते हैं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरा पति का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन माता ने अखंड सौभाग्यवती जो प्रदान किए वो मेरे पति का लग गया। आज मैं खुश हूं और मेरा मांग में सिंदूर सजा है। तो हे चौथ माता, जैसे चारों रानियों का अखंड सौभाग्यवती होने का आप आशीर्वाद दिए और चारों रानी का सुहाग का लाज बचा, उसके राजा बिल्कुल जैसे ठीक हो गए, सबको ये आशीर्वाद देना। लेकिन हे चौथ माता, जैसे चारों रानी कार्तिक मास भी मांसाहारी भोजन करती थी, वैसा बुद्धि किसी को मत देना माता। भला बुद्धि सबको देना, लेकिन बुरा बुद्धि किसी को मत देना। भला सबको करना माता, लेकिन गलत संस्कार किसी को मत देना। तो दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, हर हर महादेव जरूर लिखें।